हाय। तो आज की वीडियो मिलाकर मुझे 75 दिन हो जाएंगे यूट्यूब पे डेली व्लॉग करते हुए। 75 दिन इज़ क्वाइट अ लॉट। क्योंकि लोग कहते हैं कि 21 दिन भी कोई चीज़ लगातार कर लो ना तो उसकी हैबिट बन जाती है, और हैबिट बनने के बाद उसको कंसिस्टेंटली करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मुझे तो फिर भी 75 दिन हो गए, बट फिर भी आज आई एम थिंकिंग ऑफ क्विटिंग इट। मतलब एटलीस्ट जो डेली व्लॉगिंग वाला पार्ट है उसको क्विट करने का मन करता है। बिकॉज आई थिंक 2-3 महीने हो गए मुझे इस चीज़ को कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही, वेरी अनस्टेबल। कभी ठीक हो जाते हैं, कभी नहीं होते। देन हमने टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं, ब्लड टेस्ट करवाए एंड क्वाइट अ फ्यू टेस्ट। और इन्फेक्शन आया है, उस इन्फेक्शन की दवाई चल रही है। बट स्टिल बीच बीच में तबीयत ख़राब हो ही जाती है या कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इस बीच में ना आई रियलाइज्ड कि मैं कर क्या रहा हूँ यार अपनी लाइफ के साथ। आई एम 24 नाउ, और व्हेन आई सी पीपल ऑफ माई एज जो मेरे साथ के हैं, मेरे लेवल के एक्सपर्टीज़ रखते हैं अपने काम में, डूइंग सो वेल अप इन देयर लाइफ। मतलब लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। 18 साल का था, आई हैड टू डिसाइड कि अब मुझे कॉलेज जाना है या क्या करना है। आई हैड द ऑप्शन कि या तो मैं एक नॉर्मल डिग्री कर लूँ या फिर मैं एक आर्ट डिग्री कर लूँ। और मैं अपने भाई के साथ कन्विंस करने में लगा हुआ था कि भाई क्यों मुझे एक आर्ट डिग्री करनी चाहिए। एंड ही वाज लाइक कि ढूंढ कॉलेजेस, पता कर, फीस पता कर। एंड आई वाज सो लेज़ी। और मुझे बस था कि मुझे आर्ट कॉलेज में डिग्री करनी है, करवा दो बस। मतलब अपने आप से ना डिसीजन भी नहीं बना पाता था मैं। एट दैट टाइम माई ब्रदर सेड कि तूने कुछ नहीं करना, या तो चुपचाप बीकॉम कर ले या फिर जॉब पे लग। मैंने दोनों में से कोई चीज़ चूज़ नहीं करी। देयर वाज वन डे जब मेरी मम्मी ने मेरे को बोला सीवी बना, उठ। और वो मेरे को 2-4 कंसल्टेंसी फर्म में ले गए एंड वट नॉट। वहाँ उन्होंने कहा कि भाई इसकी जॉब लगवाओ। वहाँ नहीं लगी तो मेरे को एक कोर्स करवा दिया, छोटा मोटा फ़ोटोशॉप वगैरह का। बिकॉज दे थॉट कि इसको वेला नहीं बैठने देना, इसको वो नहीं बनने देना जो पोटेंशियल है इसका बनने वाला। दैट चेंज माई लाइफ एक्चुअली। फिर मैं फ़ोटोशॉप वगैरह सीख गया। आई गॉट इन टू अ जॉब जहाँ पर मुझे थंबनेल्स डिज़ाइन करने पड़ते थे। आई रिमेंबर मेरे ना दिमाग में एक फितूर बन चुका था कि मुझे क्रिएटिव चीज़ें करनी है, मुझे हर दिन कुछ नया करना है, मेरे को बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए। एंड मैं इन सब चीज़ों के पीछे भागता रहा एट दी एंड। यूट्यूब के पीछे भी मैं 7 साल भागा हूँ, जहाँ मेरी मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं है और मैं सोच रहा हूँ मम्मी काम करना है। काम क्या करना है? यूट्यूब वीडियो अपलोड करनी है। और पेड वर्क है मेरे पास करने को जिससे मैं पैसा अर्न कर सकता हूँ, बट नहीं, यूट्यूब वीडियो करनी है। यूट्यूब वीडियो करूँगा तो कुछ होगा, सपने पूरे होंगे। जहाँ मम्मी की हेल्थ ख़राब है, मम्मी को अगर बुखार हो रहा है और मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को यूट्यूब वीडियो बनानी है, डज दैट मेक्स एनी सेंस टू यू गाइज? मतलब एट दी एंड यार प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वो स्टेटमेंट होती है ना कि गरीब पैदा हुआ तो उसकी गलती नहीं है, बट अगर वो गरीब मर रहा है तो वो उसकी गलती है। तो आई थिंक अब 24 साल का हो गया हूँ। आई एम वॉकिंग अराउंड विद पीपल जो अच्छा कमा रहे हैं ऑन अ मंथली बेसिस, बढ़िया कर रहे हैं, स्टूडियो खोल लिया है, अपना ऑफिस बना लिया है, लोगों को काम पे रख लिया है, इंटर्न्स रख लिए हैं एंड व्हाट नॉट। मतलब बाली घूम रहे हैं। एंड हेयर इज़ मी जिसको पता ही नहीं है कि उसकी लाइफ के साथ हो क्या रहा है, और बस एक कैमरा के आगे बैठकर बतियाता रहता हूँ सारा सारा दिन। कब तक ये बचकानी चीज़ें करता रहूँगा? कब तक यही चीज़ें सोच सोच के ना अपने परिवार की ज़रूरतों को मारता रहूँगा? ऑल्दो आई डू हैव माई फादर, बट मेरी मम्मी ने फिर भी मोस्टली खुद ही सब कुछ करा है, तब जाके मैं और मेरा भाई बेसिक एजुकेशन ले पाए हैं। अगर सुबह जाना होता था अर्ली तो मम्मी सुबह ही पूरे दिन का खाना बना के जाती थी। उसके बाद मेरा भाई, उसने बहुत मेहनत करी। नाउ इज़ डूइंग अ जॉब जिसमें वो
80,000 to 85,000 अ मंथ कमा रहा है और सारी की सारी सैलरी उसकी घर पे लग जाती है। हेयर इज़ मी, जिसको पता नहीं है कि भाई इस महीने पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। ऑल्दो आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ ब्रांड जो मुझे थोड़ा मंथली बेसिस पे पैसे देना शुरू कर रहे हैं, बट फिर मैं उनका काम करने के बजाय अपने यूट्यूब व्लॉग्स में लगा हुआ हूँ। आई एम नॉट इवन कंसिडरिंग वट दी ऑडियंस वॉन्ट। मैं बस रोज़ लगा हुआ हूँ। इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ मैं? अपने वर्ल्ड में कैसे जी सकता हूँ मैं कि मेरे पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, मेरे भाई परेशान हो रहा है। लॉट ऑफ सिनारियोज जहाँ पर मैं खुद को एम्बैरस करवाता हूँ क्योंकि मेरी जेब में पैसा नहीं होता, और फिर मैं अपने आप को इतना ज़्यादा, क्योंकि जस्ट मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मैं अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गया हूँ कि मैं लोगों के आगे एटीट्यूड शो करता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, तुम लोग बेकार हो। व्हाट इज़ दिस एटीट्यूड? मैं फिर भी इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहा ना, तो आई डोंट थिंक मैं पूरी लाइफ कुछ भी उखाड़ पाऊँगा। लोगों को वैल्यू मैं उतनी नहीं प्रोवाइड करता जितना मैं अपने आप में ही लगा रहता हूँ। मुझे दुनिया के बारे में भी सोचना चाहिए, अपनी फैमिली के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए, और उस हिसाब से मुझे एक्ट करना चाहिए। आई शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल नाउ। आई एम 24, आई मेक दिस वीडियो एंड आई टेल यू गाइज, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी माई यूट्यूब वीडियो विल ब्लो अप इतना ज़्यादा कि लोग याद करेंगे कि भाई ये कौन बंदा था, इसने कहाँ से शुरू करा। बस मुझे यही अनाउंसमेंट करनी थी। फ्रॉम टुडे देर विल बी नो डेली व्लॉग्स। 75 दिन हो गए, सेंचुरी नहीं मार पाया, बट ठीक है। आई थिंक दिस इज़ ऑलरेडी इनफ फॉर मी। अब आपको नेक्स्ट जब मैं दिखूँगा तो आई विल बी ए चेंज्ड ह्यूमन बीइंग, और मैं अपने अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए सिचुएशंस बहुत ज़्यादा चेंज कर चुका हूँ।